भगवान दिख जाए तो समझ लेना कि आप भाग्यवान हो गए हैं। दुकान में भी भगवान दिख जाए तो समझ लेना कि आप भाग्यवान हो गए हैं। और मंदिर में भी आकर दुकान दिखने लगे तो समझ लेना आप बड़े दुर्भागी हो गए हैं। क्योंकि वे बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें दुकान में रहकर, बाजार में रहकर के भी, घर में रहकर के भी सिवा भगवान की ओर कुछ दिखाई नहीं देता। नजरों में तो, ख्वाबों में तो, प्राणों में तो, श्वासों में तो, धड़कनों में तो, वचनों में तो, तन में तो, मन में तो, समूचे चेतन में तू ही तू प्रभु, बस और कुछ नहीं। जहां ये भावों में समाहित हो जाता है, समझ लेना वो बहुत बड़ा भाग्यशाली हो गया है। यही तो अंतर है मोही और निर्मोही में, ज्ञानी और अज्ञानी में यही तो अंतर है। अज्ञानी को लगता है कि मुझे ये अपना क्यों नहीं समझते, क्यों इतना पराया समझते हैं। अज्ञानी को हमेशा इसी बात का तो दुख होता है कि मुझे अपना क्यों नहीं समझते। छोटे बेटे को तो अपना समझते हैं, मुझे अपना नहीं समझते। छोटी बहू को अपना समझते हैं, मुझे अपना नहीं समझते। मुझे क्यों पराया समझते हैं। ये अज्ञानी का दुख है। और ज्ञानी का दुख, पीड़ा ये है कि मुझे अपना क्यों समझ रहे हैं, मुझे अपना क्यों समझ रहे हैं। मैं तो पर द्रव्य हूं, पर पदार्थ हूं, फिर भी मुझे अपना अपना कहते हैं, राग करते हैं और मुझे राग से रागान्वित कर रहे हैं। क्या करूं। देखो ये है, दोनों की सोच में कितना अंतर है। ज्ञानी हमेशा अपने आप में आनंदित रहता है और अज्ञानी जी यही सोच सोच करके हमेशा दुखी रहता है। अज्ञानी के जीवन में क्रोध, मान, माया आदि ने डेरा डाल रखा है, लेकिन ज्ञानी के भीतर में क्रोध, मान आदि के ऊपर वो खुद सवार हो जाता है, उनको अपने ऊपर सवार नहीं होने देता। इतना अंतर है। परिणामों का घाटा नहीं होना चाहिए, ये कौन सोचता है। मेरे परिणामों में घाटा नहीं होना चाहिए, ज्ञानी सोचता है। और अज्ञानी सोचता है कि मेरे पैसों का घाटा नहीं होना चाहिए। अंतर है ना। अज्ञानी विचार करता है कि मेरे पैसों का घाटा तो हरगिज नहीं होना चाहिए, परिणामों की ओर उसका दृष्टिपात ही नहीं होता। पुण्य की भावना आज भी तेरे पास में है, पैसे को तो छप्पर फाड़ के आना पड़ेगा। और पैसा हम दान क्यों कर रहे हैं कि हमारे परिणाम भी शुद्ध बने। जब परिणामों में ही घाटा लग गया, आज से ऐसा कभी नहीं सोचोगे। नौकर को सीख मिली, जैसा सेठ वैसा नौकर होता है। और नौकर ने भी गांठ बांध ली कि सेठ जी घाटे के क्षणों में भी डबल दान कर सकते हैं, तो फिर मुझे तो हमेशा वर्ष में एक बार दान करने का ये शिक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए। और उस नौकर ने भी उसी दिन संकल्प कर लिया कि मैं भी हर वर्ष 10,000 रुपया दान का निकालूंगा। नौकर ने अपनी हैसियत से संकल्प कर लिया। संकल्प होना चाहिए, और संकल्प शक्ति की दृढ़ता से मोह घटता है, पुण्य बढ़ता है। लेकिन ये गणित किसी को पता ही नहीं है। नया गणित है क्या, नहीं, बताइए ना। बहुत नया गणित है। आज तक लोग समझते थे कि पैसों का घट जाना बहुत बड़ा घाटा हो गया। भैया क्या हो गया, घाटा चल रहा है आजकल। तो पैसे का घाटा कोई घटना, ये कोई घाटा नहीं है। परिणाम घट गए तो समझ लेना बहुत बड़ा घाटा हो गया। और सेठ जी कहते हैं कि मोह के पोषक मत बनो, मोह के शोषक बनो, क्योंकि मोह ही सारे दुखों का कारण है। अधिक पैसा भी होगा और मोह की तीव्रता होगी
कर्म की तीव्रता होगी तो तुम सुविधाओं को भी भोग ना पाओगे। हाँ, बड़ी अट्टालिका है, सारे सुख सुविधाओं के साधन है, मिष्ठान है, नमकीन ड्राई फ्रूट्स भरे हुए घर में, लेकिन बेचारा एक टुकड़ा भी खा नहीं पाता, नहीं खा पाता, नमक खा नहीं पाता, तला खा नहीं पाता, फल खाने की मनाही है, दूध पी नहीं सकता, दाल का पानी पीता है बेचारा। कितनी सारी सुविधाएं हैं, नौकर रसमलाई खाते हैं, लेकिन सेठ बेचारा दाल का बिना नमक का पानी पीता है। ओहो, क्यों? क्योंकि बेटा तूने पुण्य अर्जन नहीं किया, और पुण्यार्जन करने का मात्र यही रास्ता है। कई लोगों ने आकर के कहा, माता जी वो विधान नहीं वरदान बन करके आया था, वरदान। ऐसे भावों की विशुद्धि हुई जो कभी ऐसे भावों में विशुद्धि नहीं आई। जो विशुद्धि आई परिणामों में वो तुम्हारी संपदा है, और ऐसे क्षण अगर मिले तो छोड़िएगा नहीं। बहुत दुर्लभता से ऐसे क्षण आते जहाँ हमारा चित्त प्रभु की भक्ति में लग जाए। कोई ऐसा हमें मिल जाए सदगुरु का शरण जो हमें सीधे भगवान से जोड़ दे। अरे दुनिया के लोगों से मिलोगे वो दुनिया के मेले मेले लोगों से ही जोड़ेंगे, लेकिन गुरुजनों से मिलोगे वो परम पवित्र परमात्मा परम पिता से जोड़ देंगे। इसीलिए कामयाबी हासिल करना है तो अब रुको मत, चलते चले जाओ, ठान लो, लक्ष्य बना लो, दृढ़ संकल्प कर लो। ये मत सोचो कि मुझे तो वैसा होना है, वैसा कब होऊंगा, नहीं, सोचो मत, करते चले जाओ, अनवरत चलते चले जाओ। चलते जाओगे अपने आप रास्ते खुद ब खुद तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे। सुना था मैंने कि सिंह अगर चट्टान पर बैठ जाता है तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। सिंह अगर चट्टान पर भी बैठ जाता है तो वह चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। इसीलिए सिंहासन पाने का नहीं, सिंह बनने का प्रयास कीजिए। सिंहासन पाने का नहीं, सिंह जैसे पराक्रमी शूरवीर होने का प्रयास कीजिए, जिससे आप जहां पर बैठे वहीं पर सिंहासन बन जाए, जहां बैठे वहां सिंहासन बन जाए। और इसके प्रतीकात्मक रूप में हम देखते हैं हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के, जहां जाते हैं जंगल में भी मंगल हो जाता है, और पापी जीव मंगलमय कार्यों में भी आकर के बैठता है तो वहां दंगल मचा करके जाता है ना अंतर? मोही में, अज्ञानी में और ज्ञानी में कितना अंतर है, इतना अंतर है। तो हमारे यहाँ पर ज्ञान धारा का यह बहुत सुंदर क्षण और बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं विद्याधर जी के जीवन की चल रही थी, और रोज बरोज लोग दूर दूर से आकर के श्रवण करते हैं, क्योंकि ज्ञान धारा में ज्ञान की धारा जो विद्याधर विद्या के सागर होने वाले हैं, उनके जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं जो हमारे जीवन को झकझोर देती है, बच्चों के जीवन को परिवर्तित कर देती है। कई बच्चे कहते हैं माँ चलो ना ज्ञान धारा सुनने चलते हैं, उनको ललक है, उन्हें प्यास है कि आखिर विद्याधर ने ऐसा क्या किया जो आज सबके चहेते आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी बन गए। तो माँ हम भी उसी राह पर चलना चाहते हैं, देखते हैं आखिर क्या होता है। कितनी करुणा थी बालक विद्याधर में बचपन से ही, और कहते हैं ना पूत का लक्षण पालने में, ऐसे ही लक्षण परिलक्षित हो रहे थे जो आगे जाकर के दया धर्म के मसीहा होने वाले हैं। ऐसे बालक विद्याधर क्या करते हैं देखिएगा, रखवाली के लिए भेजा जाता इन्हें खेत में लग जाते कीड़े, जब तंबाकू के पेड़ की, तब धीरे से निकाल कर कीड़ों को रख देते जमीन पर, ढक कर हल्की सी मिट्टी से अहिंसा धर्म का पालन करते। दृश्य कितना अच्छा है देखिएगा, क्या भीतर में करुणा है। आपके तो अगर घी में
मक्खी गिर जाए क्या करोगे? कोई विवेक नहीं है, कोई प्रकार की दया का भाव नहीं है। ऊपर से नीचे फेंक दिया सामान, चींटियों का गुच्छा मर गया, पूरा का पूरा स्वाहा हो गया बेचारा। अपने भोजन के लिए जा रहे थे, बीच में ही जीवन की शाम ही ढल गई, जीवन समाप्त हो गया उनका। लेकिन आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर नीचे आकर के देख करके रखते तो इतने सारे जीवों की रक्षा हो जाती। लेकिन आप बड़े लोग हैं ना, हाँ, पैदल चल करके भी मंदिर नहीं आ सकते, देख करके आते, अहिंसा परमो धर्म का पालन होता, जीवों की रक्षा करते हुए आते। लेकिन पकड़ी गाड़ी, यहाँ से उतना ही है, पास में ही है, लेकिन फिर भी बिना गाड़ी के काम नहीं चलता। लोगों को दिखाने का भी होता है ना कि मैं बड़ा आदमी हूँ, पैदल नहीं चल सकता। मत चलो पैदल, चलने जैसे पैर ही नहीं बचेंगे। ऐसी योनि में जाओगे कि चलने के लिए पैर ही नहीं बचेंगे, तब क्या करोगे? इसीलिए अभी से ही सोच लो। हाँ, कहते हैं माता जी समय नहीं मिलता है इतना कि पैदल जा सकें, फुर्सत नहीं है इतनी। तो जब यहाँ से जाओगे तो कैसे जाओगे आप? अंतिम समय में लोग लेकर के जाएंगे, वो भी आजकल गाड़ी में ले जाते हैं। समय नहीं है उनके पास में भी, बेचारों के पास में। कोई बात नहीं, वो तो तन को उठा करके ले जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जाओगे तो कैसे जाओगे? आपका मतलब सॉल ओनली परमा आत्मा, तुम्हारी आत्मा यहाँ से जाएगी तो कैसे जाएगी? कौन सी गाड़ी पर सवार होकर के जाएगी? कर्मों की गाड़ी पर ही सवार होके जाना पड़ेगा। बाहर की कोई गाड़ियां काम में नहीं आएगी। जैसा जीवन में तुमने किया है उसका एक एक आना पाई का हिसाब तुमको करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ पुण्य कमा लो, कुछ अच्छे अच्छे काम कर लो। जिंदगी मिली है इतनी खूबसूरत, अच्छे अच्छे काम कर लो और आपको लगे कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ। दिन भर में एक काम तो कम से कम बहुत अच्छा करो। एक बार भी अगर आपको जीवों की रक्षा करने का भाव आया, आज की बात अगर आपको स्मरण में आ गई कि नहीं मुझे ऐसा काम नहीं करना, इससे जीव मर जाएंगे, मुझे पैदल ही जाना, आंखों से देख करके ही काम करना, यहाँ से वहाँ पर चीज को फेंक दिया, न जाने कितने जीव मर जाएंगे। नहीं नहीं, बात याद आ जाए और आप एक बार भी दिन भर में अगर यह प्रयास करेंगे तो कल के दिन आप 2 बार प्रयास करेंगे, परसों आप 3 बार अच्छे कार्य करेंगे। क्रमशः करते करते आपको सुकून मिलेगा, लगेगा कि हाँ मेरी जिंदगी जीने के लायक है, कितना अच्छा जीवन जी रहा हूँ मैं। ठीक ऐसे ही यहाँ पर विद्याधर कितने अच्छे से अपने जीवन को आगे आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखकर पड़ोसी खेत वाले ने यह कर दी शिकायत मल्लप्पा जी से कि फसल नष्ट कर रहा है या तुम्हारा लाल विद्याधर, हाँ, जिसके बहुत गुणगान करते हो ना तुम, वो तुम्हारी सारी फसलें नष्ट कर रहा है। कीड़े लग गए हैं तंबाकू की पेड़ की जड़ों में और दवाई ववाई छिड़कता है नहीं, बस उन कीड़ों को ही निकालता रहता है दिन भर। हाँ, क्या हो गया तुम्हारे बच्चे को? कीड़ों को बचाकर फसल नष्ट कर रहा है यहाँ। किंतु पिता चुप रहे यह सुनकर, क्योंकि फसल भी अच्छी आ रही थी, जीवों की रक्षा भी, बल्कि पास वालों से भी ज्यादा अच्छी फसल आ रही थी। अतः मन ही मन दे साधुवाद सोचने लगे, यह बालक है पुण्यवान। एक दिन खेत में बेलों को पीटते देख नौकर द्वारा सहज द्रवित हो आए, तैर आए अश्रु विद्या के नीले नीले नयनों में। यो जीवन की यात्रा का गतिमान था प्रवाह। एक बार तो ये भी सुना है कि जब बेलों को पीटते हुए देखा, बेलों की आंखों में आंसू बह रहे थे, तब उन्होंने जो एक बेल वृद्ध था, बीमार था, उसको हटा दिया और स्वयं अपने कंधों पर उन्होंने बेल को, ये हल को ले लिया और जोतने का काम किया। ओहो, कितनी उनके अंदर करुणा, कितनी दया। तब कहीं ऐसे महान आत्माएं जन जन के अंदर दया को प्रवाहित कर सकती हैं।
एक दिन पिता पुत्र में छिड़ गया एक प्रसंग। नौकरी को अच्छा मान रहे थे विद्या, और महावीर कपड़े की फैक्ट्री चाहते थे खोलना, क्योंकि उधर की साइड में बहुत लूम्स हैं कपड़ों के। हाँ, चलते हैं वहाँ पर, ऐसा वातावरण है कि कपड़े की फैक्ट्री बहुत चलती हैं। दोनों को अनुमति न देकर बोले मल्लप्पा जी, नौकरी और व्यापार दोनों में है परतंत्रता, खेती में ही है स्वतंत्रता। नहीं रहता लोभ इसमें, धर्म पालन भी होता रहता इसमें। धर्म की मुख्यता है, क्योंकि मल्लप्पा जी ने सिखाया था बालक विद्याधर को कि तरक्की पैसों से नहीं परिणामों से होती है। तरक्की पैसों से नहीं परिणामों से होती है। इसलिए बेटा अपने परिणाम भी धर्म में लगे रहें, ऐसा काम करना है।